चीकू इतना बड़ा है तू, उसे मार खा लेता है। कैसे काट रही है देखो तो। WWF चल रहा है, WWF। क्या हो रहा है ये? फिर से आएगी ये कान नहीं काटना है, सीधा सीधा गले से पकड़ेगी। तेरे को वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो सो रहा है। कुकू चीकू, कोई फायदा नहीं बड़ा होने का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? उम्मीद है सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने घरों में। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई थी बाहर वॉक करने के लिए। उससे पहले आप लोगों ने देखा चीकू और कुकी का झगड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं दोनों, बहुत प्यार से झगड़ा करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे को काटते हैं, बहुत प्यार से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, खेलते हैं और बहुत खुश रहते हैं दोनों आपस में। और मैंने उसके बाद प्लांट्स में दिया पानी। अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। तो सुबह सुबह पानी के साथ भी अच्छा लगता है। आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो पानी वानी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बस वॉक करके मैं वापस आ गई थी। उसके बाद उन दोनों का मैंने खाना सबसे पहले चढ़ा दिया। वो बन जाएगा तो फिर ठंडा होकर उनको देना भी रहता है मुझे। चीकू नो, कम अंदर आ, बैठ जा। नो ना, अच्छा अंदर चलो। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। मुझे टिफ़िन बनाना है और लंच की भी तैयारी करनी है। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी और चने की दाल मिक्स करके बनाऊंगी। और जो सुबह के थोड़े बहुत चाय और बाकी के बर्तन होते हैं उन सबको मैं वॉश कर लूँगी, धो लूँगी अच्छी तरह से। तो देखिए चने की दाल को भी मैंने धो लिया है और लौकी को मैंने पहले ही धो के रख दिया था, उसको भी मैं कुकर में डाल दूंगी। और साथ में थोड़ी सी सौंफ, नमक और हल्दी और थोड़ा सा हींग डाल के मैं जो इसको प्रेशर लगवा लूँगी। 2-3 विसिल में हो जाएगा। चीकू और कुकी का भी खाना बन गया था, उसको साइड में उतार के रख दूंगी। तब तक ये ठंडा हो जाएगा। और ये प्याज और लहसुन के छिलके हैं तो इनको मैं पानी में डाल के रख दूंगी। ऐसे लगता है गुलाब के पत्ते डाले हुए हैं इसमें। इसको मैंने यहाँ पे भर के रख दिया। 4-5 दिन में ये फिर से तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से अपने प्लांट्स के अंदर डाल दूँगी और इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इसमें मैं चाय पत्ती करूँगी, उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें डालती हूँ। तो ये भी सूख जाती है ना, तो उसके बाद इसको भी प्लांट में डाल देती हूँ। बहुत अच्छे प्लांट हो जाते हैं। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा है, देखिए बुरी हालत है, सब कुछ सूख। और किचन के थोड़े बहुत काम जो है मैंने ख़त्म कर लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी सुबह सुबह झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि एक बार मैं ना खुद से अपने हाथ से घर में झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद फिर हेल्पर आती है तो वो आराम से करती है। थोड़े बहुत जाले होते हैं या और भी थोड़ा मुझे देखना होता है, तो सब मैं अच्छी तरह से पहले खुद से कर लेती हूँ एक बार, फिर हेल्पर से करवाती हूँ बाद में आराम से। उस टाइम पे भी मुझे खड़ा रहना पड़ता है, खुद से करवाना पड़ता है, लेकिन मैं खुद से एक बार ना सुबह सुबह झाड़ू निकाल देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और मुझे पूजा भी करनी रहती है, तो इसलिए मैं एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ। और घर के आगे जो आगे वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे भी मैं पानी डाल देती हूँ। कहते हैं कि वो भी अच्छा रहता है घर के लिए, घर में सुख शांति बनी रहती है उससे। हमेशा घर के जो मेन दरवाज़ा होता है ना, उसके आगे थोड़ा बहुत पानी ज़रूर डालना चाहिए। चाहे छींटे ही डालो या जग भर के डाल दो, बाल्टी से डाल दो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे डाल दो, लेकिन थोड़ा बहुत पानी ज़रूर डालना चाहिए। और बस देखिए मैंने झाड़ू यहाँ पर निकाल लिया था पूरे घर में। और अब मैं मंदिर में पोछा लगा लूँगी, बाकी तो कहीं नहीं लगाती, बस मंदिर और किचन में लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर हेल्पर आके कर देगी आराम से। तो ये सब करना मुझे सुबह सुबह रहता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं हम लेडीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा सुबह सुबह हैटिक टाइम होता है, काम होता है। और शाम के टाइम पे भी थोड़ा दोपहर को टाइम मिल जाता है, वो भी कभी कभी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना हम लेडीज़ को। लेकिन मैं तो ना अपना प्लान बना के, पूरा रूटीन बना के, सिस्टम से काम करती हूँ, इसलिए ना ज़्यादा बर्डन नहीं आता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। सारे काम जो है वो सिस्टम में हो जाते हैं, रूटीन में हो जाते हैं मेरे।
ज़्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ। अगर कोई काम रह भी जाता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हाँ मुझे अभी ख़त्म करना है, तो मैं उस काम को रहने भी देती हूँ, थोड़ी देर बाद कर लूँगी, कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और रेस्ट करने के बाद थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है शरीर में, तो फिर बाद में दोबारा मैं वो काम कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि बोझ लेती हूँ अपने दिमाग पे, शरीर पे, ज़बरदस्ती का प्रेशर लेती हूँ, इस तरह से मैं काम नहीं करती हूँ। लेकिन ये हाँ, सुबह सुबह काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे मैं वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा योगा कर लेती हूँ। उससे जो होता है आराम मिल जाता है शरीर को भी। और योगा करने से ना अंदर से बहुत फ़र्क पड़ता है, कभी करके देखिएगा। ओमकार करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत शांति मिलती है। अनुलोम विलोम करने से भी बहुत शांति मिलती है। मैं काफ़ी सालों से जो है योगा कर रही हूँ, उससे बहुत एनर्जी आती है। तो मैंने अभी शावर भी ले लिया है और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और पूजा, दिया बत्ती ये सब करने से भी बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। पूरे घर में बहुत अच्छी मतलब वाइब्स रहती हैं, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। और बहुत अच्छी ना एक हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू होती है अगरबत्ती की, तो वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगता है पूरा घर जब उसमें हम अगरबत्ती और दिए वगैरह की जो खुशबू आती है ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद देखिए मैंने फिर जो किचन में आके नाश्ते की तैयारी की, नाश्ता बनाया। और अब हो गई है शाम, तो मैं अब मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे। और अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्जी। ये हमने ऑनलाइन मंगवाए थे और मसाला मैंने बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको मैंने अच्छे से काट लिया था, ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। और कुकर में मैंने अच्छे से उसको पका लिया है। और साथ साथ में मैं क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। जो भी सामान होता है ना उसको अपनी अपनी जगह पे रखती रहती हूँ। तो देखिए मशरूम मेरे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी लगाया, इसको थोड़ी देर और ढक के पकाऊंगी। और उसके बाद फिर मैंने कुकर भी लगा दिया था, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से बस आटा लगा लूँगी। शाम के टाइम पर तो इतनी गर्मी हो जाती है कि बहुत बुरी हालत होती है। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि हालत ख़राब हो गई है। किचन में काम करना तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और मैंने ना इस साल मटके का पानी इतना सुकून देता है ना दिल को कि क्या बताऊँ, बहुत शांति मिलती है। पहले मैं डायरेक्ट आरओ का पी लेती थी, फ्रिज का तो मैंने काफ़ी साल हो गए, 5-6 साल हो गए होंगे छोड़ दिया। लेकिन बहुत गर्मी है यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाई है और आटा मैंने अभी लगा के रखा है। तो मशरूम ऑनलाइन मंगवाए थे तो वो आइडिया नहीं लगा मुझे, और वो कैन वाले जो होते हैं ना, सॉरी वो वाले आ गए हैं। तो पता नहीं है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे मशरूम बनाए हैं और कभी खाए भी नहीं है इस तरह से। जो कैन के अंदर आते हैं ना, कंटेनर होता है उसके अंदर और बीच में कुछ पानी जैसा होता है, तो वैसे वाले हैं ये। तो वो वाले मशरूम हैं। वैसे वो जो ड्राई वाले होते हैं वाइट, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाले हमेशा बनाए हैं। लेकिन ये वाले मैंने कभी नहीं बनाए हैं। अभी देखिए बनाए तो मैंने अपने दिल से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उसको छौंक लगाया है, एकदम ग्राइंड करके मसाला। लेकिन पता नहीं कैसे बनते हैं, कैसे खाने में कैसे लगते हैं। तो जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऐसे खाने चाहिए कि नहीं। मुझे तो वैसे देख के थोड़ा अलग ही लग रहे थे, थोड़े ऐसे सॉफ्ट से थे और वो तो बहुत अच्छे होते हैं। देखो कैसी सब्ज़ी होती है इसकी। और बाकी तो सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं, बस रोटियां बनानी है। लेकिन गर्मियों में सबसे ज़्यादा काम तो ये बुरा लगता है, अभी तक विसल नहीं आई है। हाँ सब्जी बन जाए बस। तो पता नहीं कितना टाइम हो गया है यहाँ की ना, और हल्की लाइट भी चालू नहीं करते हैं हम लोग, मतलब बहुत टाइम हो गया है। आईपीएल चल रहा है, बीच में बंद भी हो गया था तो वो भी नहीं देख पा रहे हैं। बीच में पाकिस्तान का इतना बड़ा मुद्दा हुआ तो हमने कुछ नहीं, जो भी देखा बस फ़ोन पे ही देखा, उसके अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन आईपीएल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं बहुत दिल से देखती। लेकिन इस बार मैंने आईपीएल भी नहीं देखा है क्योंकि गर्मी इतनी है, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल होता है। पंखे के नीचे भी वैसे सेम ही लगता है, विंडोज़ खोल दो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, हालत ख़राब हो जाती है। विसल आ रही है सबसे ज़्यादा तो रोटी बनाने में जान जाती है। और यहाँ पे मैंने आम ना शाम को पानी के अंदर डाल के रख दिए थे। मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं फ्रिज वाले आम। मुझे पहले भी बहुत बार शेयर किया कि मुझे फ्रिज के आम अच्छे नहीं लगते हैं। ये बात ही नहीं करने देता है, हर 3 मिनट में विसल दे देता है। थोड़ा सिम कर देती हूँ।
तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं फ्रिज वाले आम जो होते हैं ना, उनका टेस्ट मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। तो थोड़ी देर निकाल के ना, वैसे तो कोशिश करती हूँ कि बाहर ही रखूँ, फ्रिज में रखूँ ही नहीं आम। और अब इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।